श्लोक संख्या 29 से 32 तक आज का जो हमारा विषय है। सिर्फ 4 श्लोक हम लेंगे और इनको करेंगे अच्छे से। तो इन 4 श्लोकों में मुख्य विषय क्या रहेगा? मुख्य विषय है कि कैसे जो एक परफेक्ट योगी हो जाता है। अभी देखिए भगवान तो सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए हैं ना। पहले योगारूढ़ के बारे में बताया था, योगारूढ़ के बारे में बताया। अभी भगवान योगारूढ़ के बारे में बातें कर रहे हैं, जो एकदम हाईएस्ट टॉप मोस्ट ध्यान धारणा समाधि के लेवल पर पहुंच गया है। वो जब समाधि के लेवल पर पहुंच गया है योगी, तो उसका विजन क्या होता है, कैसे वो संसार को देखता है। उसके लिए दूसरे जीवात्माओं को देखना या दूसरी वस्तुओं को देखना कैसे दिखता है वो, इसके बारे में, और उसका एक्शन कैसा होता है, क्या सोच करके वो एक्शन करता है, उस परफेक्ट योगी के बारे में यहाँ पर भगवान बताएंगे। और जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं, प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में इस बात को लिखेंगे कि कृष्ण भावनामृत जो है में ये अवस्था अपने आप ही प्राप्त हो जाती है अगर कोई व्यक्ति करता है। उसे जंगल जाने की जरूरत नहीं है या उस योगी की तरह ऐसे कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो अगर कृष्ण भावनामृत में अपनी सेवाएं अर्पित करता रहता है तो वो अपने आप ही इस अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्रभु जी हर बार तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ध्यान योगी की बात आ रही है और प्रभुपाद जी ये लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में ये व्यक्ति हम अपने आप ही प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर अंतर क्या है? जब ध्यान योगी और भक्ति योगी दोनों एक ही जैसे कार्य कर रहे हैं तो फिर अंतर क्या है? अंतर एकदम स्पष्ट है। ध्यान योगी जो है उसको एकांत स्थान में जाना पड़ता है, उसको बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है कलयुग में कर पाना, और ध्यान योग हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन भक्ति योग में कहीं भी आपको किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें हम प्रत्येक चीज को भगवान की मान करके भगवान की सेवा में ही लगाते हैं, तो अपने आप ही इसमें वैराग्य है। ये चीज हमको समझना है ना। इसलिए कृष्ण भावना में भावित व्यक्ति अपने आप ही पूर्ण योगी बन जाता है, उसको आर्टिफिशियली बाहर से छोड़ना नहीं पड़ता है, जबकि ध्यान योगी को ये कार्य करना पड़ता है। ये मुख्य रूप से आप एक डिफरेंस जो है देख सकते हैं। अब आइए प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखे हैं उनको हम आनंद लेते हैं। देखिए अनेक प्रकार के योगी होते हैं। जैसे एक हम बोलते हैं ज्ञान योगी, है ना। तो ज्ञान योगी का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो है जो ब्रह्म को जिसने अपना उद्देश्य बनाया है, निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना जिसका उद्देश्य है, तो वो ज्ञान योगी हो गया, है ना। दूसरा व्यक्ति ध्यान योगी। ध्यान योगी का उद्देश्य निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना नहीं है, उसका उद्देश्य है अपने हृदय में जो परमात्मा है उनका दर्शन करना, उसका उद्देश्य है। और समाधि लेवल पर जो अष्टांग योगी पद्धति है, वो समाधि योग क्या है कि अपने हृदय में वो परमात्मा को कंटिन्यूअस देख सकता है, ये ध्यान योगी हो गया। और भक्ति योगी का मतलब क्या है? जो भगवान की सेवा करना चाहता है, हर समय वो अपने स्वरूप में स्थित होकर के भगवान की सेवा करना चाहता है, उसका कोई और उद्देश्य नहीं, नथिंग, just want to serve Krishna. That is the real purpose of human life. See, हम सभी भगवान के अंश हैं। जैसे एक बेटे का ये धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि वो अपने पिता की सेवा करे, उनकी बात माने, उनके कहे अनुसार चले, ऐसे ही हम जीवात्मा परमात्मा के अंश हैं और हम उनकी सेवा के लिए कार्य करते हैं। बस यही एक भक्त का कार्य है, और ऐसा करके वो खुश रहता है। ऐसा नहीं है कि इसके खुशी के लिए कुछ और चीजों को करने की आवश्यकता पड़ती है उसको, कि भाई भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर लिया, चलो अब कुछ अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य कर ले। नहीं, भगवान की प्रसन्नता में ही उसको प्रसन्नता का अनुभव होता है। जैसे हमने आपको कई बार उदाहरण दिया कि जैसे एक पत्नी है, वो घर को बहुत साफ सुथरा रखती है, अच्छे से सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखती है। तो पति जब ऑफिस से आता है या बाहर से आता है तो देखता है घर बहुत व्यवस्थित है, और ये देख करके खुश हो जाता है। उसकी प्रसन्नता को देख करके पत्नी अपने आप में प्रसन्न हो जाती है। ऐसा नहीं कि अलग से कुछ प्रसन्नता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही अगर कोई बच्चे ने अगर कोई हम एक माता हैं, उन्होंने अपने बच्चे के लिए कोई बहुत अच्छा स्वादिष्ट पकवान बनाया, तो बच्चा खाता है और बच्चे की खुशी को देख करके माता को प्रसन्नता मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि माता जब खाएगी तब उसको प्रसन्नता मिलेगी, तो वो बच्चे को खुश देख करके खुश हो जाती है। तो वैसे ही एक जो भक्त है वो भगवान की सेवा करके खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। यही हमारा वास्तविक स्थिति है, भगवान की सेवा करके प्रसन्न, ऐसे समझ सकते हैं। चलिए 29वां श्लोक पढ़ते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि
ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यस, संतोष प्रभु जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। थैंक यू। तो ये कितना अपने आप में अच्छा श्लोक है। तो इसको समझने के लिए हम एक चीज समझेंगे कि देखिए 4 प्रकार के लोग होते हैं। 4 प्रकार के लोगों को समझेंगे तो आपको इस तरह समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए एक पहला प्रकार क्या है, सबसे निकृष्ट होता है, वो व्यक्ति सिर्फ बाहरी शरीर को देखता है। आप देखेंगे जो जनरल लोग होते हैं वो क्या देखते हैं, बाहर शरीर की, स्त्री है, पुरुष है, जानवर है, चींटी है, हाथी है। तो ये सबसे निकृष्ट लेवल वाले लोग होते हैं, सिर्फ शरीर को देखते हैं। इससे थोड़ा जो ऊपर होता है वो व्यक्ति शरीर को देखता है और आत्मा को भी देखता है। डिफरेंस देखता है दोनों कि भाई देखो आत्मा है और एक शरीर है। शरीर कैसे मिले हैं किसी जीव आत्मा को, उसके कर्म फलों के आधार पर, है ना भाई। किसी के पास 100 रुपए थे तो उसने सस्ता जैकेट खरीदा, किसी के पास 1000 रुपए थे तो महंगा जैकेट खरीदा। वैसे ही जो शरीर है वो एक जैकेट की तरह है, जिसने अपने अपने जो कर्म फल हैं वो पैसे की तरह हैं, और जिसके जितने पास पैसे थे उसने उतना रुपए का जैकेट खरीदा। ठीक है, इस तरीके से वो देखता है शरीर और आत्मा को। दूसरे स्तर का जो व्यक्ति होता है योगी बोल सकता है। इससे भी ऊपर जो योगी होता है वो सिर्फ शरीर और आत्मा को नहीं देखता, वो आत्मा और परमात्मा को देखता है। वो कहता है देखो आत्मा तो उपस्थित है लेकिन आत्मा अपने आप कुछ नहीं कर सकती, उसके पड़ोस में परमात्मा है। उसको अगर थोड़ा सा भी कोई कार्य करना होगा तो पहले किससे परमिशन लेनी होगी? कौन बल प्रदान करेगा? परमात्मा। परमात्मा। अगर परमात्मा बल नहीं देंगे तो ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो आत्मा के साथ परमात्मा का भी दर्शन करता है। ये हो गया तीसरे स्तर का योग। और इससे भी ऊपर जो चौथे स्तर का योगी होता है वो सिर्फ परमात्मा को देखता है। उसको फिर कोई जीवात्मा नहीं दिखाई देती, उसे बस परमात्मा ही, भगवान ही हर जगह दिखाई देता है ना। हर जगह वो भगवान की स्फूर्ति करता है, जहां देखेगा कृष्ण है ना, भगवान है, मेरे प्रियतम है, मेरे स्वामी है, इनकी मुझे सेवा करनी। वो हर जगह भगवान को देख करके ही सेवा करता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति बताइए किससे विरोध करेगा? जब वो हर जगह भगवान का दर्शन कर रहा है तो किससे लड़ाई करेगा, किसको गाली देगा, किसको कहेगा तुमने मेरे साथ गलत किया है? हर जगह भगवान को देख रहा है और हर स्थिति में मान रहा है कि भाई जो भी चीजें मेरे साथ हो रही हैं वो भगवान के द्वारा एक बनाया गया अरेंजमेंट है, मैं उसको समझ पाऊं या ना समझ पाऊं। समझ में बात आ रही है? ये स्थिति उसकी हो जाती है। जैसे मान लीजिए उसके साथ कुछ बुरा हुआ, किसी ने उसको गाली दिया, उसका अपमान किया, तो वो इसको भगवान का अरेंजमेंट देखेगा, कहेगा भगवान ने मुझे बचा लिया, मैं अभिमानित हो सकता था, मुझे प्राउड हो सकता था, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे अपमानित किया, इस वजह से मैं इन सारी चीजों से बच गया। तो इतना पॉजिटिव हर एक चीज में भगवान का दर्शन करता है। वो जानता है कि इवन ये व्यक्ति ने, जिसने मुझे गाली भी दिया, इस व्यक्ति के अंदर गाली देने की क्षमता किसने दिया? Who gave the power to speak? भगवान ने दिया। अगर भगवान नहीं कहते तो वो गाली देने में सक्षम नहीं है। वो बोलता, वो कुछ बोल ही नहीं पाता, उसको भगवान शक्ति नहीं प्रदान करता, लेकिन भगवान ने शक्ति दिया इसीलिए बोल पाया। इसका मतलब ये किसका व्यवस्था था? किसका प्लान था? भगवान का प्लान। वो इस तरीके से देखता है। और कोई व्यक्ति उसके साथ अच्छा करे, उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करे, उसको बहुत सम्मान दे, तो कहते हैं, वो सोचता है देखो मैं तो योग्य नहीं हूँ लेकिन भगवान मुझे इंकरेजमेंट दे रहे हैं। जैसे कभी कोई क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चे चल नहीं पाते हैं तो कभी कभी थोड़ा खड़े हो गए तो मम्मी पापा बोलते हैं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है ना, अरे वाह तुमने कमाल कर दिया। अब कमाल क्या कर दिया? खड़े तो लोग इतना दौड़ रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, ये खड़ा हो गया तो इसमें ताली बज रहा है। ताली बजने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन माता पिता इनकरेज करते हैं। तो ऐसे ही जब वो देखता है संसार में कोई उसको इनकरेज कर रहा है, कोई उसकी तारीफ कर रहा है, तो सोचते हैं देखो मैं तो योग्य नहीं हूँ लेकिन भगवान तो मेरे इतने प्रिय हैं,
कि मुझे छोटी छोटी बातों में भी अनेक लोगों के माध्यम से मुझे इंकरेजमेंट दे रहे हैं, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस तरीके से वो देखता है। ये होता है जो दिव्य लेवल पर पहुंच गया है, इस तरीके से वो चीजों को देख पाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत ही मतलब रस भरा हुआ है प्रभुपाद जी के इन तात्पर्यों में। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, देखिए एक एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कुछ कुछ वाक्य को लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं 3-4 लाइन के बाद, अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित हैं। 2 लाइन के बाद लिखते हैं, यस, पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है। जैसे कोई चीज मान लीजिए हीरा है, तो हीरा कीचड़ में पड़ जाएगा तो उसका कुछ मोल कम हो गया क्या? बताइए, नहीं, हीरा तो हीरा है। तो ऐसे ही भगवान दिव्य स्थिति में। अभी हमारे लिए कुत्ता बहुत बेकार जानवर है, और ब्राह्मण किसी को देखेंगे वो एकदम तिलक लगाए है ना, चोटी लगाए, एकदम साफ सुथरा, हम कहेंगे अरे कितना शुद्ध व्यक्ति है, कितना पवित्र व्यक्ति है। तो ये जो शुद्ध और अशुद्ध की हम बात कर रहे हैं वो अपने आधार पर कर रहे हैं, आप बात समझ रहे हैं? भगवान के आधार पर कोई चीज शुद्ध और अशुद्ध नहीं है, हर चीज जो है वो दिव्य स्तर की है भगवान के लेवल पर। तो भगवान किसी के भगवान कुत्ते के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, उनकी स्थिति कम नहीं हो गई। क्यों कुत्ते के हृदय में गए इसलिए उनकी स्थिति कम हो गई? जैसे मान लीजिए हम लोग प्रभावित होते हैं, हम लोग अगर मान लीजिए कोई पशु का संग करेंगे तो हमें कोई रोगाणु, बैक्टीरिया या हमें कोई दोष आ जाएगा, कुछ बीमारियां आ जाएंगी। भगवान कोई भौतिक शरीर का नहीं है, वो तो दिव्य शरीर के हैं। वो तो किसी का भी संग करेंगे उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे सूर्य होता है, तो सूर्य देखिए बहुत सारा संसार में मल मूत्र कीचड़ इन सबको भी तो सोखता है ना, तो क्या उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं, वो वैसा ही चमकता है। तो वैसे ही भगवान सभी हृदय में निवास करते हुए भी उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता किसी पे भी। और इसीलिए ये शब्द प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं, यही भगवान की परम निरपेक्षता है। परम निरपेक्षता मतलब कहीं भी जाएं, किसी का भी संग करें, कोई प्रभाव नहीं। वैसे के वैसे ही भगवान तो दिव्य स्तर पर। जैसे अगर भगवान को छोड़िए, आप स्वयं की बात करें, आप भी जो आत्मा के रूप में इस शरीर के अंदर स्थित हैं, आत्मा पर किसी भी भौतिक चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा भी भगवान का ही अंश है ना। वो तो हमारा मन जो होता है इस शरीर से जोड़ करके, अहंकार जो है शरीर से जोड़ करके दुखी और सुखी होता रहता है। आत्मा सुखी और दुखी नहीं होती, आत्मा तो आनंदित रहती है ना, वो आनंदित रहती है। लेकिन जो मन होता है वो इस संसार से अपनी चीजों को जोड़ जोड़ करके परेशान होता रहता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है, तो वो अटैच नहीं है ना अपने परिवार से, नहीं उसके बच्चे हैं, तो उसको कोई आसक्ति है क्या किसी से? नहीं, कोई आसक्ति नहीं। ऐसे ही कोई स्त्री है, उसका विवाह नहीं हुआ है, तो उसको किसी से कोई आसक्ति नहीं है, कोई पति नहीं, कोई वहां के सास ससुर नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। लेकिन यही जब संग होता है तो अटैचमेंट बढ़ जाता है। फिर वो व्यक्ति सोचेगा कि नहीं, हम तो रह ही नहीं सकते इस व्यक्ति के बिना, इम्पॉसिबल है, असंभव है हमारा। तो देखिए कैसे, ऐसे ही जब किसी व्यक्ति को बच्चे होते हैं, तो जब बच्चे नहीं थे तो उनसे कोई अटैचमेंट था? कोई अटैचमेंट नहीं था, थे ही नहीं, तो अटैचमेंट क्या होगा? लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो अरे बच्चा बच्चा बच्चा, मेरा बच्चा मेरा बच्चा, मेरे बच्चे ने खाया कि नहीं खाया, मेरे बच्चे ने किया कि नहीं, इतना अटैचमेंट हो जाता है ना। तो मन उनको मान लेता है, चीजों को उन चीजों को अपना मान लेता है। जैसे सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीजें हैं, एक एक चीज से हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी कोई आपने फ्लैट खरीदा, उस फ्लैट में पहले भी लोग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन अब आपने, क्योंकि अब आपने फ्लैट खरीद लिया तो अब आपका फ्लैट होगा, मेरा फ्लैट, वहां ये क्या हो रहा है, वहां पे अच्छा ये होना चाहिए, यहाँ पे ये अच्छा होना चाहिए, ये चीज अच्छी नहीं, वो चीज अच्छी नहीं। आपने उसमें अपनी सारी आसक्ति को समाहित कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसके पहले वो फ्लैट एग्जिस्ट नहीं करता था, वो फ्लैट एग्जिस्ट करता था, लेकिन आपकी आसक्ति नहीं थी, तो आपने उस आसक्ति को बनाया। लेकिन भगवान किसी चीज से आसक्त नहीं होते, किसी चीज से इस तरीके से प्रभावित नहीं होते, इसलिए वो परम निरपेक्ष हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं। और हम में और भगवान में अंतर क्या है? हम में और भगवान में यह अंतर है, प्रभुपाद जी आके लिखते हैं, जीवात्मा जो है वो सर्वव्यापी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम भी देखिए, देखा जाए तो हम भी एक तरीके से निरपेक्ष हैं, लेकिन भगवान परम निरपेक्ष है ना।
भगवान सभी के हृदय में निवास कर रहे हैं। आप क्या सभी के हृदय में निवास कर पा रहे हैं? नहीं, आप सिर्फ इस शरीर में निवास करते हैं। इस शरीर के पैर के अंगूठे में अगर कोई चींटी भी काटेगी, आपको पता चलेगा, हाँ भाई चींटी ने काटा, तुरंत उस चींटी को पकड़ने जाएंगे, तुमने क्यों काटा मेरे को, है ना। लेकिन आपके पड़ोसी में जो व्यक्ति बैठा है, उसके माथे में सर दर्द हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा ना हो रहा, आपके पड़ोस के ऊपर। लेकिन भगवान सबके हृदय में निवास करके सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। ये अंतर है हम में और भगवान। भगवान सर्वव्यापी, ठीक है। भगवान सबके हृदय में परमात्मा में स्थित, परमात्मा रूप में स्थित। तो कोई बोलेगा कि प्रभु जी तो फिर सबके हृदय में कैसे स्थित होते हैं, भगवान तो एक ही हैं और फिर सबके हृदय में अलग अलग कैसे निवास कर रहे हैं? नहीं हो सकता है। जैसे इसके लिए आचार्य एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे अगर एक कोई सूर्य हो, वो आसमान में स्थित है और आपने 1000 घड़े नीचे रख दिए पानी से भरे हुए, तो वही सूर्य उन 1000 घड़ों में अलग अलग परछाई के रूप में दिखाई देता है। सूर्य एक ही है लेकिन 1000 घड़ों में परछाई के रूप में दिखाई देगा। ऐसे ही भगवान एक ही हैं, वो अपना विस्तार परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में कर देते हैं और उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं अपने आप को विस्तारित करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं इसमें कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। देखिए कितना आश्चर्य की बात। आस्तिक में तो समझ में आता है, चलो भाई भगवान को देख रहा है, नास्तिक में भी वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति देख लेता है। ये कैसे देख पाता है? तो ये ऐसे देख पाता है, वो ये देखते हैं कि वह नास्तिक व्यक्ति जो भी संसार में सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए प्रयास कर रहा है, वो शक्ति भी भगवान ही दे रहे हैं। अगर भगवान उसको शक्ति नहीं देंगे एंजॉय करने के लिए, सो कॉल्ड एंजॉय वो मान रहा है, उसको नहीं देंगे अगर शक्ति, तो एंजॉयमेंट भी नहीं कर पाएगा। बताइए कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो उन नास्तिक को भी भगवान ही शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ये चीज इस तरीके से वो देखता है। हाँ, दोनों में, आस्तिक में भी देखेगा, नास्तिक में भी देखेगा। तो प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है। आप देखिए भगवान नास्तिकों को भी तो खाना पानी दे ही रहे हैं ना, उनको भी तो खिला पिला रहे ही है ना, उनको भी ऑक्सीजन सप्लाई चली रही है ना। ऐसा नहीं कि तुम नास्तिक हो, तुम नहीं मान रहे हो, चलो तुम्हारी ऑक्सीजन बंद, तुम अब ऑक्सीजन ट्यूब खरीदो, ऐसा तो नहीं है। भगवान उनको भी ऑक्सीजन, पानी, अनाज सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सब में भगवान का दर्शन करता है, हर एक वस्तु में भी दर्शन करता है भगवान। तो प्रभुपाद जी सबसे देखिए अंतिम में, सबसे अंतिम में अगर 3-4 लाइन पहले देखेंगे, प्रभुपाद जी लिखते हैं, योगी समदर्शी है क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। मतलब सबने अपना अपना कर्म फल किया है, उन कर्म फलों के आधार उनको अलग अलग शरीर मिला है, किसी को स्त्री का, कोई पुरुष का, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन एक चीज तो कॉमन है सब में। क्या बताइए क्या कॉमन है? प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? हर विभिन्न स्थितियों में वो क्या कर रहे हैं? जिस भी स्थिति में भगवान के दास हैं। यस। आप कहोगे प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं आप, इतने सारे नास्तिक हैं, वो लोग भगवान के दास कैसे हो गए? चलो भाई कोई भक्त बना तो भगवान का दास हुआ, लेकिन जो लोग माया की सेवा कर रहे हैं वो कैसे भगवान के दास हुए? तो वो भी भगवान के दास हैं। क्यों? अरे आप देखो, माया तो भगवान की शक्ति है ना, तो अगर माया देवी की भी कोई सेवा कर रहा है, वो भगवान की सेवा कर रहा है। तो डिवोटीज और नॉन डिवोटीज में अंतर क्या होता है? डिवोटीज डायरेक्ट भगवान की सेवा करते हैं और नॉन डिवोटीज इनडायरेक्टली भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की सेवा के बिना कोई नहीं रह सकता, वो हमारा नेचर है, ठीक है। तो डायरेक्ट सेवा, इनडायरेक्ट सेवा। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल कई बार देते हैं, कहते हैं देखो सरकार के 2 विभाग, एक है सामान्य नागरिकों के लिए और एक है कैदियों के लिए। ठीक, जो सरकार के नियम मानते हैं तो सामान्य नागरिकों की तरह उनके साथ बिहेव होता है, और दूसरा कैदियों की तरह होता है, जो सरकार के नियम नहीं मानते वो फिर जेल के नियम मानेंगे। मानना पड़ेगा कि नहीं जेल के नियम? मानना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते हम सरकार को भी नहीं मानेंगे, जेल के नियमों को भी नहीं मानेंगे ना, इम्पॉसिबल। या तो सरकार के नियम मानो या जेल के नियम मानो, ठीक है, दोनों में एक तो मानना ही। ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, वो सामान्य नागरिक की तरह सरकार उनको सारी फैसिलिटी देती है, वो आराम से जीवन यापन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी समय। और जो अपराध करते हैं, विरोध करेंगे, उनके लिए फिर अलग व्यवस्था है, उनको अनेक प्रकार के
दंड जो है माया देवी के द्वारा मिलते हैं, अनेक प्रकार के संघर्ष उनको मिलते हैं। तो जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई प्लेजर वास्तव में है नहीं, प्लेजर के नाम पर, प्लेजर कैसा है आपको कैसे बताएं? हाँ, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, कई चीजों का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, तो जब से, या फिर आप देखेंगे आजकल की परिस्थिति में कई बार क्या होता है, कोई टीजर, ट्रेलर या मोशन पोस्टर निकाला जाता है किसी मूवी का ठीक है, तो उसमें व्यक्ति देखेगा टीजर ट्रेलर ऐसा बनाया ही जाता है कि व्यक्ति को लगेगा अरे, है ना, लगता है कि मूवी तो बहुत ही आनंद आने वाला है ना, इतना वो 10-15 मिनट का होता है। 10-15 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया, मतलब मुश्किल से 1-1.5 मिनट 2 मिनट का होता है, और उसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो तुरंत ऐसे ऐसे दिखाई जाती हैं कि व्यक्ति जो होता है वो आकर्षित हो जाता है। लेकिन बाद में जाकर के जब देखता है मूवी या देखता है कोई, वो तो अरे तो कुछ था ही नहीं, वो तो सब जितना चीजें थी वो बस ट्रेलर में ही दिखा दिया था। तो ऐसे ही माया देवी क्या करती हैं, जीव को आकर्षित करती हैं बाहरी प्रलोभन देकर के। अगर व्यक्ति कभी शांत होकर के ठंडे दिमाग से सोचे कि मैं किन चीजों के प्रति आकर्षित हो रहा था, ऐसी कौन सी चीज थी आकर्षित होने वाली, अगर वो शांति से दिमाग लगा के सोचेगा तो अपने आप पर हंसेगा। क्योंकि आप देखिए इस भौतिक जगत में सारी चीजें जो हैं वो 5 भौतिक तत्वों से ही मिल करके बनी हुई हैं, और उन्हीं में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने से किसी को स्त्री का शरीर है, किसी को पुरुष का शरीर है, कोई कोई जो है वो अनेक अनेक वस्तुओं का निर्माण हो जाता है विभिन्न प्रकार, और उसी में कोई व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, कोई व्यक्ति उसमें फंस जाता है। लेकिन एक जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं वो इस बात को समझता है कि हर व्यक्ति भगवान की सेवा कर, हर व्यक्ति भगवान की सेवा कर, तो हम क्यों ना भगवान की डायरेक्ट सेवा करें और इस भगवान से जुड़ करके भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करें। ये वो सोचता है, भगवान की सेवा तो आपको करना ही है। अब देखिए प्रभा जी आगे परपेट में बताएंगे, बट मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है इसलिए सुखी है। सुख और दुख की परिभाषा क्या है? यही सुख और दुख की परिभाषा। जो भगवान की सेवा कर रहा है वो सुखी है, जो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है वो दुखी है। यही सुख और दुख की परिभाषा है। बाकी जो सुख और दुख का जो मन ने बनाया है, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, वो सही नहीं है। आवाज आ रही है माता जी? शायद आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक होगा, आप एक बार चेक कर लो नेटवर्क को। तो ये चीज हम अगर समझ जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। प्रभा जी तात्पर्य में लिखते हैं, प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। भगवान की 2 शक्तियां हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति। आगे 7वें अध्याय में डिस्कशन होगा। पराशक्ति का मतलब होता है जैसे हम जो है भगवान की पराशक्ति है, वास्तव में आत्मा, ये पराशक्ति है भगवान। और अपराशक्ति का क्या मतलब है? ये पूरा भौतिक जगत जो है ये अपराशक्ति। अब आप सोचिए, अपराशक्ति के जगत में पराशक्ति आ गई है। पराशक्ति कौन है? हम लोग। ठीक, अब पराशक्ति जब अपराशक्ति के जगत में आ गई है तो परेशान तो होना ही है। जैसे मछली को आप जल से निकाल करके बाहर ले आइए और फिर ये सोचिए कि मछली खुश क्यों नहीं है। इसको तो हमने लैपटॉप दे दिया, आईफोन दिया है, नया नया एकदम, है ना, एकदम लैपटॉप भी इसके पास है, बढ़िया बीच पे भी हमने लिटा दिया है उसको, कुर्सी के ऊपर, बढ़िया फैसिलिटी, एसी कंडीशन कमरा है, ये खुश क्यों नहीं है जी ये जो मछली? अब बताइए मछली कैसे खुश हो सकती है? क्या किया जाए उसको? पानी में डाल दिया जाए। वो है मतलब पराशक्ति के बीच में रख दिया जाए। तो अभी क्या है, हम अपराशक्ति के बीच में। अपराशक्ति क्या है? ये हमारा शरीर, ये क्या है? ये अपराशक्ति तो है। तो आपने पराशक्ति को अपराशक्ति के अंदर डाल दिया। भगवान की अपराशक्ति है ये जो हमारा शरीर है, ये सारे जितनी चीजें हम देख सकते हैं ये सब भगवान की अपराशक्ति। तो यहाँ पर हमको फ्रस्ट्रेट रहना ही है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी बहुत परेशान है, बहुत जीवन में स्ट्रगल चल रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्यों नहीं होगा भाई? तुमने ही चूज किया था ना भगवान से स्वतंत्र होकर के भोग करने का, तो झेलो। स्ट्रगल तो रहेगा ही। देखिए कभी भी बाहरी चीजों को देख करके प्रभावित मत होइए। ये मत सोचिए कि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है, बहुत बड़ी पदवी है, बहुत लोग उसको फॉलो करने वाले हैं तो व्यक्ति बहुत सुखी है। ऐसा कोई बात नहीं है।
बहुत फ्रस्ट्रेटेड है वो व्यक्ति, कभी उसके पास जाकर के बैठिए तो आप तो दूर दूर से देखते हो ना, आपको तो बस ये दिखाई देता है बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े गहने। कभी उसके पास जाके बैठो तो एक बार, तब पता चलेगा वो व्यक्ति कितना फ्रस्ट्रेटेड है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। That is the conviction of all the scriptures. भगवान बोल रहे हैं ना, अशाश्वत दुखालयम, चाहे आप करोड़पति बन जाएं, लखपति बने रहें, अरबपति बन जाएं, कितना भी कुछ कर लीजिए, भौतिकता से आज तक ना कोई व्यक्ति संतुष्ट हुआ है, ना हो पाएगा। संतुष्ट किससे हो सकता है व्यक्ति? भक्ति सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलेगा? भगवान की सेवा से। Only by devotional service. और ये कन्विक्शन हमको डेवलप करना ही करना है, जितना जल्दी कर लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहे, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना, यही सारी जड़ है। ये मन क्या बनाता है? ये प्लान बनाता है सेंस ग्रेटिफिकेशन का। वो कहता है इस चीज में खुशी मिलेगी, उस चीज में खुशी मिलेगी, ये जाएंगे तो सुख खुशी मिलेगी। उस मन को ये कन्विंस करना होता है, बार बार उसमें डालना होता है। अगर कृष्ण नहीं रहेंगे, हर चीज बर्बाद है। वॉट एवर यू आर डूइंग, हर चीज का कोई मतलब नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया जाता है ना कि कृष्ण जो है वो एक की तरह है, वन, और बाकी जो सारी चीजें दुनिया में है, पैसा, रुपए, भोग, ऐश्वर्य, ये सब बड़े बड़े जीरोज हैं। तो आपके पास 10 जीरो हो या 5 जीरो, वो जीरो ही है। There is nothing that आपके पास कोई मतलब है। कोई बोले मेरे पास 5 जीरो, कोई बोले मेरे पास 10 जीरो, कोई बोले मेरे पास 1000 जीरो। अरे भाई है तो जीरो ही ना, उनको कोई मतलब है क्या? एक बार शरीर छूटेगा ना, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला। सब चीजों का मोल जीरो, नथिंग। रह क्या जाएगा? वो एक रह जाएगा, जो आपने भगवान कृष्ण के लिए सेवा भावना को विकसित किया है, दैट विल रिमेन। और अगर उन्हीं जीरो के आगे आपने उस एक को जोड़ लिया, वो सारे जीरो भी कीमती बन जाएंगे। दैट इज द थिंग। तो इवन आपके पास कुछ मटेरियल थिंग्स भी हैं, आपके पास धन है, ऐश्वर्य है, प्रतिभा है, उसको आपने अगर कृष्ण के लिए यूज कर लिया, बस वो जीरो भी आपको महत्व दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए या अपने ऐश्वर्य के विस्तार के लिए प्रयोग करेंगे, तो वो जीरो ही रह जाएंगे, ठन ठन गोपाल बनकर के आप ठहर जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। सो दैट्स व्हाई भगवान हमारे अंदर जो भी प्रतिभाएं देते हैं, हमको जो भी धन देते हैं, हमको जो भी ऐश्वर्य देते हैं, वो इसलिए देते हैं ताकि हम उसको सही तरीके से प्रयोग कर सकें। और सही तरीका क्या है? उन्हीं की सेवाओं के लिए प्रयोग करना। Yes, that is the real use of all wealth, all popularity, all fame. What is the real use? For serving Krishna, for his glorification. ये योगी का दर्शन होता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मय पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यस, बीनू माता जी पढ़िएगा अनुवाद। ओके, आपके पास है गीता? ओके। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। चलिए देखिए कितना सुंदर ये वाक्य है। भगवान कहते हैं जो सब कुछ मुझ में देखता है और मुझे ही सर्वत्र देखता है। मतलब क्या है? हर एक चीज भगवान की है भाई। भगवान की या तो पराशक्ति मतलब हम लोग, अपराशक्ति मतलब ये पूरा भौतिक जगत, इवन मेरा ये शरीर भी, ये क्या है? भगवान की अपराशक्ति है, ये पराशक्ति। अपराशक्ति है भगवान का ये शरीर या इस जगत की सारी वस्तुएं, पराशक्ति मैं हूं। तो हर एक चीज भगवान की ही शक्ति है। तो बताइए मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं है सब कुछ भगवान का ही है। तो जब सब कुछ भगवान का है तो उनकी सेवा में लगना चाहिए, उनकी प्रसन्नता में लगना चाहिए। इस तरीके से वो व्यक्ति हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है और खुश रहता है, मस्त रहता है। दैट इज हिज कन्विक्शन, यही उसका कन्विक्शन है। आप देखो, आप खुद सोचो, आप अपने जीवन का अनुभव लीजिए। आप देखिए, आप सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कब जाते हो? कब आपके मन में भोग की अभिलाषा उत्पन्न होती है?
आप भोग तभी कर पाओगे जब आप कृष्ण से अलग होकर के चीज को देखो। आप कभी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर पाओगे जब आप कृष्ण को देखो। यू कैन नेवर डू सेंस ग्रेटिफिकेशन। आप जब चीजों को कृष्ण से अलग होकर के देखोगे तभी ही भोग कर सकते हो। आप अगर किसी को देख रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं मुझे मुझे इससे आनंद को लेना है, तो इसका मतलब आप कृष्ण को नहीं देख पा रहे। अगर कृष्ण को देखते तो आनंद लेने के बारे में नहीं सोचते। क्या सोचते हैं कि मुझे सेवा करना है, मुझे ध्यान रखना है, दैट इज माई सर्विस, ही इज माई लॉर्ड, है ना। तो आप कैसे भोग के बारे में सोच सकते, आप सेवा के बारे में सोचो, दैट इज इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना, ये तथ्य को भी समझना है। इवन हम नास्तिक को भी देखें तो हमें ये समझना चाहिए कि वो नास्तिक क्यों भगवान को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि वो समझे, इसलिए वो नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है वो नास्तिक अपने मन से अपने कार्य से कर रहा है, भगवान उसको नहीं क्षमता दे रहे हैं, वो नहीं देख पाएगा। जीवन में इतने सारे आश्चर्य हैं, भगवान इतनी सारी शक्तियां प्रदान कर रहे हैं, क्यों नहीं भगवान को समझ पा रहा है? क्योंकि भगवान नहीं चाहते वो समझे। भगवान 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोलते हैं इसी बात को, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। भगवान कहते हैं मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही कोई चीज याद रहती है, मुझसे ही कोई चीज हम व्यक्ति भूल जाता है। आप देखो इस जगत में जब कोई व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करना चाहता है तो भगवान उसे भुला देते हैं अपने आप, तभी वो बेचारा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर पाएगा, वरना कर ही नहीं पाएगा। अगर उसको कृष्ण याद रहे तो कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन करेगा? तो भगवान ऐसे लोग जो इस जगत में भोग करना चाहते हैं, भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं भगवान हमको धन धान्य पैसा ये सब दीजिए, हम इसे भोग करें, तो ठीक है। तो वो कब कर पाएगा भोग? जब भगवान को भूला होगा। जब भगवान को याद रखेगा तो भगवान की सेवा के बारे में सोचेगा। तो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, भगवान ज्ञान भी देते हैं और विस्मृति भी देते हैं। हम देखिए कई कई बार चीजों को भूल जाते हैं ना, हमें याद नहीं रहता कि ये चीज, तो वो या हम क्यों भूल गए? क्योंकि भगवान ने हमको भुला दिया। क्यों भुला दिया? क्योंकि हमारी वही डिजायर, भगवान हमारी डिजायर के आधार पर हमको स्मृति और भूल प्रदान करता है। शाम को 8:15 पे क्लास है, भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि भगवान ने भुला दिया। क्यों भगवान ने भुला दिया? क्योंकि हम चाहते थे कुछ और एंगेजमेंट, इसलिए भगवान ने भुला दिया। ठीक है, तो भगवान हमारी इच्छाओं के आधार पर हमको चीजें याद दिलाते हैं और भुलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप आज सुबह उठे, आपने अंगड़ाई लिया, सुबह उठे तुरंत आपको याद आया कि भाई मेरा नाम अभिषेक है, मेरा नाम रमेश करण है। तो ये याद किसने दिलाया? ये भगवान ने याद दिलाया। क्योंकि सोने के समय तो सब भूल करके पड़े हुए थे, जैसे कोई मृत व्यक्ति पड़ा रहता है, कुछ नहीं याद रहता। 6 घंटे हम कहाँ थे, कौन गुजरा, कौन आया, कुछ याद रहता है क्या? वो भी भगवान ही भुलाते हैं। आप सोचो अगर रात के समय हमको भगवान ना भुलाएं, और रात के समय भी हम याद कर रहे हैं मेरा नाम अभिषेक है, मैंने आज दिन में ये किया, वो किया, यहाँ गया, वहां गया, ये पढ़ाई किया, वो पढ़ाई की, सो नहीं पाएंगे, है ना, पागल हो जाएंगे। इसलिए भगवान हमको विस्मृति भी देते हैं ताकि हम शांति पूर्वक 6 घंटे सब कुछ भूल करके सो सकें। फिर जब उठते हैं तो भगवान पुनः सब कुछ याद दिलाते हैं, देखो तुम्हारा नाम ये था, तुमने कल ये किया, तुम्हें आज ये करना है, पिछले दिन की तुमने ये पढ़ाई किया है, आज ये करना है। ठीक है, भगवान ही सब याद भी दिलाते हैं। तो जैसे एक माता अपने पुत्र का बहुत ध्यान रखती है, अपने पुत्र या पुत्री का, उसे कब खाना है, कैसे रहना है, कहाँ जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, सब माता जिम्मेदारी लेती है। ऐसे ही भगवान भी हमारे बहुत शुभ है, वो सब ध्यान रखते हैं। वो देखते हैं वो अच्छा ये इसको सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है क्या, अच्छा इसको भी कन्विंस नहीं हुआ है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के द्वारा दुखी मिलता है ना, ये कन्विंस नहीं हुआ है क्या, अच्छा इसको सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, ठीक है इसके लिए व्यवस्था करी जाए भाई, है ना। इसको थोड़ा और पशुओं का शरीर दिया जाए, और कोई इसको मनुष्य का शरीर, पशु, जो भी हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा हो, भगवान उसके अनुरूप शरीर देते हैं। बताइए कि भाई इसको तो अभी कन्विक्शन नहीं, देखिए मेन चीज है कन्विक्शन डेवलप करना। कन्विक्शन क्या है? भगवान पहले बोल चुके, ये ही संस्पर्जा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय
नाते शुरमते बुधा। भगवान ने क्या बोला, यही संस्पर्शा भोगा, जो भी संसार में जितने भी भोग हैं जो इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उन सारे भोग जो हैं वो दुख के कारण हैं, भगवान ने बोला हुआ है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो उसमें रमण नहीं करता, ये भगवान ऑलरेडी बोल चुके। अब अगर हमको कन्विक्शन नहीं है, हम कहते हैं नहीं नहीं प्रभु जी कुछ तो है, कहीं तो थोड़ा बहुत तो सुख होगा ही, इतना सब दुनिया भाग रही है, थोड़ा तो सुख है ही, ठीक है, तो ठीक है ना। तो भगवान आपको व्यवस्था देंगे, आपको सब बुलाएंगे, आपको उस तरफ भेजेंगे, फिर एक दिन जब आप फ्रस्ट्रेट होकर के, परेशान होकर के जब कन्विक्शन हो जाएगा, तब भगवान की ओर मुड़ोगे, भगवान आपके लिए वेट करेंगे। तो इतने भगवान जो हैं आपको इतना आपका ध्यान रखते हैं, इतना टेक केयर करते हैं, ऐसे माता ध्यान रखती है अपने पुत्र पुत्रियों का। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो भगवान के भक्त होते हैं उन्होंने अपने आंखों में प्रेम का अंजन लगा लिया होता है, तो उनको पूरा जगत भगवान की ही प्रकृति दिखाई देती है। शास्त्र बताते हैं कि जैसे एक लोभी व्यक्ति जो होता है ना, जिसको बहुत धन की आकांक्षा होती है, वो जहां जाएगा उसको पैसा ही दिखाई देता है ठीक है, हर जगह जाएगा, मान लीजिए वो इस्कॉन टेम्पल में भी आएगा तो उसको दिखाई देगा, अरे इतने बड़े बड़े मंदिर, बहुत दान आता होगा यहाँ, तो बहुत पैसा मिलता होगा यहाँ, तो यहाँ के जो लोग होंगे एकदम माला माल रहते होंगे। क्यों? उसकी मेंटालिटी जो है क्या है, वो पैसे ही दिखती है हर जगह, ठीक है, ठीक है। या फिर वो जंगल वगैरह में जाएगा तो देखेगा, अरे इतनी सारी लकड़ी, इनको अगर काट करके बेचा जाए ना, एकदम व्यक्ति माला माल हो जाएगा। तो हर जगह वो क्या सोचेगा, पैसा कैसे मिलेगा उसको, ठीक है, हर जगह पैसा देखेगा। ऐसे ही जो एक कामी व्यक्ति होता है, वो हर जगह जो है वो अपोजिट सेक्स को ही तलाश करेगा, जहां जाएगा कोई भी चीज हो, हर जगह वही देखेगा कि कहां पर अपोजिट विपरीत लिंग का व्यक्ति है, और उसके प्रति वो आकर्षित होगा, उस पर ध्यान देगा, क्योंकि उसको वही ही चाहिए, है ना। ठीक वैसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, जैसे लोभी व्यक्ति हमेशा हर चीज में धन को देखता है, जैसे एक कामी व्यक्ति हर जगह पर, है ना, विपरीत लिंग को देखता है, वैसे ही जो भगवान का भक्त होता है वो हर एक चीज में भगवान को देखता है, उनको देखता है, हर एक चीज में भगवान उपस्थित हैं और मेरे भगवान हैं जिनकी मुझे सेवा करनी। तो किससे मैं दुश्मनी करूं, किससे मैं ईर्ष्या करूं, किसमें मैं दोष देखूं, ये बोलूं कि ये व्यक्ति बहुत बेकार है, इसको कुछ आता नहीं है, लेकिन वो उसको जो आता नहीं है वो भी तो भगवान ही दे रहे हैं ना, कि उसको वो ना आए उसके अंदर जो कोई स्किल नहीं है, भगवान ही रोक रहे हैं ना उसको करने से। कैसे मैं उसको दोष देकर के उसको डांट सकता हूँ? It's not in my hand. तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं परमहंस व्यक्ति, हर जगह भगवान ही उसके स्वामी हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, उसकी आंखों में प्रेम का अंजन लग गया है। तो ये प्रभुपाद जी यही चीज लिखते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, वो कोई वस्तु को नहीं देखते थे, जो देखते थे सीधे। चैतन्य महाप्रभु किसी भी देख लिया, कोई पहाड़ जैसे बड़ी सी चीज है, दौड़ पड़ते थे उस पहाड़ की तरफ, गोवर्धन 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 करते हुए। कोई नदी देख लिया, कोई छोटा बड़ा नाला देख लिया, अरे ये तो यमुना जी हैं, कूद पड़ते थे उसके अंदर, लोग फिर जा करके निकालते थे। हर जगह कोई जंगल देख लिया, छोटा मोटा जंगल देख लिया, अरे ये तो वृंदावन है, तो वृंदावन। जहां भी गाय बछड़े देख लिया, अरे देखो यहीं कहीं आसपास कृष्ण होंगे जो चरा रहे होंगे उनको। तो ये चैतन्य महाप्रभु है। तो ये वो स्टेज होती है, व्यक्ति वस्तु को ना देख करके उस वस्तु का स्रोत कौन है उसको देखता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, मान लीजिए मेरे पास बैग है, मोबाइल है, लैपटॉप है, या ये कुर्ता है, या मेरी ये बॉडी, तो अगर स्रोत के पीछे जाए, ये आया कहां से, हु मेड दिस, किसने बनाया इसको? कृष्ण ने बनाया। नोबडी कैन मेक। वो कोई एक घास नहीं बना सकता इस जगत, ये क्या बनाएगा? कृष्ण ने बनाया है, और कृष्ण ने बनाया है तो उनकी सेवा के लिए होना चाहिए, दैट्स ऑल। एवरीथिंग इज ऑफ कृष्णा एंड एवरीथिंग इज फॉर कृष्णा, दैट्स ऑल, खत्म। ये चीज देखता है, हर चीज भगवान की। इवन मेरी ये बॉडी भी जो है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, ये सब भगवान कृष्ण की सेवा की, उन्होंने ही दिया है, उन्हीं की सेवा की, बस। इसमें मैं कई लोग सोचते हैं मैंने भगवान की सेवा किया,
मैंने भगवान के लिए किया। अरे भाई भगवान के लिए क्या, भगवान का ही है, तो भगवान के लिए नहीं करोगे और किसके लिए करोगे? तो आपने कोई उपकार नहीं किया भगवान के ऊपर, भगवान की ही चीज थी जो आप भगवान को दे रहे हो। तो हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतनी सेवा किया, तो सब भगवान का ही था, वो तो आपने अपना मान करके बैठा हुआ है। सिंपल एज सर्वभूत स्थितम यो मां भजते क्वामस्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सा योगी मय वर्तते। सो जेएम सिंह प्रभु जी पढ़िएगा इसका अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। तो इस प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा बनाई गई भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ है, उसका एक वाक्य लिखते हैं इसके तात्पर्य। निखिला स्ववस्थाशु जीवन मुक्त स उच्यते। बहुत सुंदर ये वाक्य। निखिला स्वप्यवस्थाशु मतलब उस व्यक्ति का एक छोटे से लेके बड़े से बड़ा कार्य भी हर एक का उद्देश्य भगवान कृष्ण की संतुष्टि ही होता है। वो एक बार भी ये नहीं सोचता है कि मेरे को क्या मिलेगा, मेरा नाम होगा कि नहीं। That is not his goal at all. वो जानता है अरे मेरा नाम से क्या होगा, मान लीजिए बहुत मेरा नाम हो भी गया, 100-150 के बाद कौन पूछेगा कौन व्यक्ति था, कौन की गली का था, क्या नाम था, कोई मतलब नहीं है। हमारी फेम पॉपुलैरिटी का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है भगवान कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन का। वो हमेशा उसका हर एक छोटे से छोटा कार्य और या फिर बड़े से बड़ा कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, खुद की प्रसन्नता के लिए नहीं। जैसे हनुमान जी हमेशा इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं, कभी इसलिए नहीं करते कि लोग उनकी महिमा को गायन करें, वो इसीलिए करते हैं भगवान की महिमा गाई जाए। भगवान का देखो एक छोटा सा बंदर है, उसने कितना काम कर लिया भगवान की शक्ति से। हनुमान जी से जब सीता जी कहती हैं अशोक वाटिका में, कहती हैं तुम्हारे छोटे छोटे बंदर है क्या भगवान राम के पास, ये छोटे छोटे बंदर क्या करेंगे, रावण के पास तो बड़े भारी भारी भरकम राक्षस बैठे हैं, खा जाएंगे तुम लोगों को ऐसे ही, तुम लोग तो छोटे छोटे बंदर हो। अब हनुमान जी तो छोटा बंदर बनकर के छुपे हुए थे। तो सीता जी से हनुमान जी ने बोला माता जी ठहरिए, और कनक फूलधराकार शरीरा समर भयंकर बल बंदीरा, एकदम बना लिया विकराल स्वरूप। तब सीता मन भरोस तब भय हो, तब सीता जी का मन भरोसा, अच्छा भाई ये लोग राक्षस को निपटा देंगे। हनुमान जी ने कहा देखिए, सीता जी को एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बताते हैं हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं देखिए सीता माता, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, प्रभु प्रताप बड़वान लही जार सकई खलु तू। बड़वानल मतलब जानते हैं क्या होता है, पानी के अंदर आग लग जाती है उसको बोलते हैं बड़वानल। दावानल होती है जो जंगल में आग लगती है, बहुत खतरनाक होती है, पानी वानी काम वाम नहीं करता वहां। अब सोचिए बड़वानल क्या होती है, पानी के अंदर आग लग जाती है। अब ये कैसे होता है, तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पानी के अंदर दबे होते हैं, वो भी बहुत भयंकर आग होती है। आप पढ़ेंगे समुद्र में कभी कभी बहुत आग लग जाती है अंदर ही अंदर, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके सामंजस्य से आग लग जाती है। अब सोचिए पानी में आग लगी तो बुझाएगा क्या? पानी के अंदर ही आग जल रही है, तो वो और खतरनाक होती है। तो क्या बताते हैं हनुमान जी, ये जो बड़वानल इतनी बड़ी बड़ी, तो एक छोटी सी चीज से बुझ सकते। तो मतलब क्या है, भगवान की कृपा जब किसी पे हो जाए ना, तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, भगवान की कृपा होनी चाहिए। वो छोटा व्यक्ति भी ऐसे से बड़े कार्य कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। यस, आप देखिए भगवान की कृपा तो सब पे है, बस हमारे अंदर क्षमता नहीं रिसीव करने की। यस, दैट्स सिंपल। हम सिंसियर हो, जितने सिंसियर होंगे उतना भगवान की कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हनुमान जी यही बोले कि भगवान की कृपा है इसलिए ये सब कुछ। मैं तो बंदर हूँ, मैं तो एक डाली से दूसरी डाली पे कूदने वाला बंदर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ।
भगवान की कृपा है इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से भक्त ये सोचता है। इवन मान लीजिए उसने कोई बहुत बड़ा कार्य कर दिया जो बाकी लोग नहीं कर पाए, तो स्वयं को क्रेडिट नहीं देता, भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा है, उन्होंने मुझे निमित्त बनाया, दैट्स ऑल। इस तरीके से वो इवन अपने आप को भी भगवान का अंश मानता है और भगवान को क्रेडिट देता है। जैसे हमने आपको एक पहले बताया था कि मान लीजिए आप कमरे में बैठे हैं और कोई व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया, आपने जाकर के हाथ से हैंडल को पकड़ा और खींचा, तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा? वो किसका तारीफ करेगा? आपके हाथ की तारीफ करेगा, आपके हाथ को नमस्ते बोलेगा क्योंकि हाथ ने दरवाजा खोला, या आपको नमस्ते बोलेगा? बताइए। अपने को बोलेगा। उस व्यक्ति भले हाथ ने दरवाजा खोला, लेकिन ग्लोरिफिकेशन किसको मिलेगा, नमस्ते किसको मिलेगा? उस व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि हाथ जो है वो उसका पार्ट, ठीक है। ऐसे ही हम भगवान के पार्ट, हमने मान लीजिए कोई काम कर दिया, तो वो जो होल है उसकी शक्ति के द्वारा ही, हमारा कोई इंडिविजुअल क्रेडिट नहीं है उसको। और क्रेडिट मिलना किसको चाहिए? भगवान को मिलना चाहिए। अगर भगवान ने वो बल नहीं दिया होता तो हम कैसे कर पाते? ये चीज वो देखता है, और इसी तरीके से भक्त को देखना चाहिए। आइए आखिरी श्लोक पढ़ते हैं। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम सा योगी परमो मतः। यस, गुंजन माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो हमने आपको बताया दुख और सुख की परिभाषा बहुत सिंपल है। दुख मतलब भगवान को भूल जाना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा दुख। सुख क्या है? भगवान को याद रखना प्रत्येक क्षण। क्या उसके लिए दुख होगा? अब अगर देखा जाए तो हिरण्यकशिपु ने कितने दुख देने का प्रयास किया प्रहलाद महाराज को, लेकिन क्या प्रहलाद महाराज कभी दुखी थे? He was never unhappy. He was always situated in transcendence, in chanting the Om Namo Bhagavate Vasudevaya, because he was connected throughout their life. पूरा जीवन भगवान का नाम लेते रहे, खुश रहे। क्या कर लेगा हिरण्यकशिपु? कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो भगवान से हमेशा जुड़े रहते हैं उनको बाहर की कोई चीज प्रभावित नहीं कर पाती। यस, बस अंतर क्या, हमें भगवान से एब्जॉर्व होना है। हमारी समस्या जानते हैं क्या है? हम एब्जॉर्व नहीं होते भगवान की सेवाओं में भी, हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। भगवान का नाम जब भी करेंगे तो आधा मन कहीं और रहेगा, आधा मन कहीं और रहेगा। कहीं कुछ भी क्लास में रहेंगे तो भी आधा मन कहीं और रहेगा, आधा मन कहीं और रहेगा। वी शुड बी एब्जॉर्व। जब देखिए आप कोई बहुत ध्यानपूर्वक कोई काम करते हो ना, आप खाना पानी भी भूल जाते हो। आप कभी महसूस किया है? खाना खाया याद ही नहीं रहता है, खाना खाया कि नहीं खाया याद करना पड़ता है। पानी पीना भूल जाते हो, क्यों? क्योंकि इतना एब्जॉर्व हो गया उस काम में करते। ऐसे ही जब भगवान की सेवाओं में हमें एब्जॉर्व होता है, जैसे परीक्षित महाराज एब्जॉर्व हो गए, 7 दिन तक सुखदेव गोस्वामी ने उनको श्रीमद् भागवतम सुनाई। 7 दिन तक। छठे दिन पूछा कुछ प्यास वगैरह लगी है क्या, भूख वगैरह लगी है क्या? ऐसा तो कोई है ही नहीं। 7 दिन 7 रात तक कंटिन्यूअस भागवतम कथा, बिना नींद के, बिना कुछ खाए पिए। वो अटेंशन और वो एब्जॉर्प्शन था। हम उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी समय करते हैं, अगर हम एब्जॉर्बमेंट अपना बढ़ा लेना, पहले से संकल्पित होकर के बैठे कि देखो भाई ये 1 घंटा है, आधे घंटे है, इसमें कोई अपने आप ही हमें ऐसी स्थिति लेनी चाहिए कि हमको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। कई बार तो देखते हैं डिवोटी जानबूझ करके लोगों के बीच में बैठेंगे जब करने। अब आपको पता है, अब जब करने आप लोगों के बीच में बैठेंगे, कोई ना कुछ तो बोलेगा ही। अब आपको ही बोलना ही पड़ेगा, तो जानबूझ के आपने ऐसी जगह चूज किया जो आपको पता है जब करना है, जब में आपको शांति चाहिए, एकाग्रता चाहिए, तो चुपचाप किनारे चले जाइए, भगवान के मंदिर में आराम से आसन लगा के बैठिए, ध्यान पूर्वक जप करिए। आप चाहते हो कि आप बात करो, समस्या हमारी ये, हम चाहते हैं कि हमें एकाग्रता ना, सारा काम करते हैं कि बीच में हम भगवान की क्रियाओं को भी एक साइड प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं। इसीलिए हमारी चेतना पूरी इंग्रॉस्ड नहीं होती, और इस कारण से हमें बाकी चीजें जो होती हैं वो हमको प्रभावित करती हैं। जब हम कोई एब्जॉर्व होकर करेंगे ना, कोई प्रभावित नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं
कि दुख और सुख जो होते हैं वो उनको पार कर जाता है। वो ये जानता है इस संसार में लोग दुखी क्यों हैं, भगवान की सेवा नहीं कर रहे इसीलिए दुखी, सिंपल। और सुखी क्यों हैं, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं वो सुखी। आपको प्रभु जी हम तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो भगवान की सेवा नहीं कर रहे बहुत सुखी हैं। वो सुखी नहीं है, वो दुखी है, दुख को सुख मान करके बैठे हुए। आपको ऐसा समझिए। जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था ना पिछली क्लास में, एक शराबी क्या होता है, नाली में पड़ा हुआ है लेकिन वो सुख मान करके बैठा हुआ, उसे लग रहा है अरे इससे बढ़िया सुख क्या है, हम तो आनंद से बढ़िया लेटे हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति सत्य गुण में वो समझ सकता है ये व्यक्ति जो है दुखी है। ऐसे ही जो प्रभुपाद जी अमेरिका गए, न्यूयॉर्क गए और उन्होंने सैन फ्रांसिस्को गए, वहां पर बहुत सारे अमीर अमीर लोग बड़े बड़े फ्लैट में रह रहे हैं। प्रभुपाद जी उनको देख करके प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं ये व्यक्ति बहुत दुखी है बेचारा, क्योंकि इसके पास कृष्ण नहीं, इज वेरी वेरी अनहैप्पी पर्सन। क्योंकि जिन चीजों में वो सुख हो रहा है वो सारी चीजें एक दिन उसके दुख का कारण बन जाए। क्यों? क्योंकि वो सब उसको छोड़ना पड़ेगा एक, और कोई उसका साथ नहीं दे, तब उससे ज्यादा दुखी कोई नहीं होगा। ये होता है दुख का कारण। तो जो सुख है वो भी अंत में दुख बन जाएगा क्योंकि कृष्ण नहीं साथ में। और जब कृष्ण हमारे जीवन में केंद्र रहते हैं तो इवन जो इस संसार के सुख भी होते हैं, जो सो कॉल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन भी है, वो भी हमको भगवान की भक्ति में आगे ले जाए। और इवन ये कन्विक्शन हमको डेवलप करने में मदद करेगा। कैसे? ये भौतिक जगत एक अक्षी जीवात्मा के लिए सही जगह नहीं। देखिए भक्ति में ये कन्विक्शन डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर हमें ये भौतिक जगत ही बहुत अच्छा लग रहा है, हमको यहाँ पे ही चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, तो कैसे भक्ति में आगे बढ़े? You should be firmly convinced कि ये मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट गुड फॉर अस। हमें भगवान की सेवा भगवान के जगत में करनी है, भगवान। और भौतिक जगत में अगर रहना भी है तो उद्देश्य क्या होना चाहिए कि भगवान के बारे में लोगों को बता करके, लोगों को भगवान से जोड़ करके भगवत धाम भेजना है। बस इसी पर्पस के लिए इस भौतिक जगत में अगर भगवान रहेंगे तो हमें रहने के लिए तैयार, बस। और कोई दूसरा पर्पस इस भौतिक जगत में कोई भी भोग है नहीं है। There is no free lunch in this material world. No free lunch. वो सोचते हैं ना इस चीज में मजा है उस चीज में मजा है, कोई मजा नहीं। वो सिर्फ एक जाल है आपको फंसाने के लिए। Yes, that's simple as it is. और इस तरीके से जब व्यक्ति देखते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखते भगवान पे ध्यान को केंद्रित रहता है, जीवन में चाहे जितने भी स्ट्रगल्स आए, जितनी भी समस्याएं हैं, उसमें भगवान को फिक्स करके रखता है। जैसे ये योगी देख रहा है, हर एक वस्तु में, हर एक में वो भगवान का दर्शन करके अपने आप को संतुष्ट रखता है। जीवन में ना तो उसको कोई दुख है ना कोई सुख है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर, आप अगर नीचे देखेंगे, प्रभुपाद जी लिखते हैं वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, वह अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है ना। प्रभुपाद जी क्यों गए विदेश में? अपना वृंदावन में रहते हैं आराम से। वृंदावन उम्र हो गई थी, 70 वर्ष की उम्र थी, आराम से वृंदावन में निवास करते हैं। लेकिन वो दूसरों के दुखों को देखता है और उन दूसरों के दुखों को अपना दुख मानता है, अपना दुख मानता है। वो इस तरीके की तुच्छ धारणा नहीं रखता, अरे हमें क्या करना, वो लोग तो दूसरे देश के हैं, जिए मरे हमें क्या, हमें अपने देश के लोग खुश रहे, हमारी फैमिली खुश है, पड़ोसी वाले चाहे उनको आग लग जाए या वो भूखे मर जाए, अपने को क्या, हमारा परिवार सुखी रहना चाहिए। तो ये लोग होते हैं जो तुच्छ धारणा के होते हैं। अगर जो महान धारणा या जो पूरे पृथ्वी जगत में प्रत्येक जीव को, उस चींटी के दर्द को भी देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। क्यों उस चींटी को दर्द हो रहा है? वो भी तो भगवान का अंश, क्यों उसके दर्द होना चाहिए? ये नहीं आजकल के मॉडर्न साइंस या मॉडर्न मेटलिस्टिक पीपल की तरह की खुद ह्यूमंस के लिए इतने सारे राइट और पशुओं को सब मार मार के खा रहे हैं। ये है आपका मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न सोपार्ट। बड़े बड़े कत्ल खाने बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जा रही हैं, एक बटन दबाओ 1000 पशु एक साथ मर जाएंगे। ये आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ये तुच्छ धारणा है। योगी जो है, सर्वश्रेष्ठ योगी, वो सबको भगवत धाम ले जाने के लिए चिंतित रहता है। क्यों? ये पशु भी क्यों भगवान के नाम के बिना, नाम को नहीं सुन करके ये क्यों परेशान? हम हरे कृष्ण कीर्तन गाएंगे, इन पशुओं और इन सारे वृक्षों को भी भगवान के नाम के द्वारा भगवत धाम ले जाए, ये चेतना उसकी रहती है। इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ योगी। जो निचला योगी होता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, कहते भाई हम भगवत धाम चले जाए, बाकी सब जाए ना जाए, हमने को क्या।
लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ योगी होता है वो दूसरों को भी सोचता है कि ये लोग क्यों रह जाएं, क्यों ये लोग भक्ति ना करें। वो पूरा प्रयास करता है उन सारी जीवात्माओं को भगवत धाम ले जाने के लिए, है ना। ये प्रयास करते। प्रभुपाद यही तात्पर्य में लिखते हैं, है ना। प्रभुपाद जी लास्ट लाइन क्या लिखते हैं, जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता है। आपका एक प्रयास, आप किसी को मंदिर लेकर के आए, किसी को आपने इस्कॉन के बारे में बताया, किसी को भगवान का दर्शन कराया, किसी को भगवान का प्रसाद दिया, किसी को भगवत गीता गिफ्ट किया, हर एक प्रयास कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए होना चाहिए। That's all. वो हमें मन में एक कन्विक्शन होना चाहिए, जब तक वो व्यक्ति गीता नहीं पढ़ेगा, भगवान का ध्यान नहीं करेगा, भगवान का ये महामंत्र जप नहीं करेगा, that person is not going to be happy, चाहे वो कितने भी प्रयास करे। That material world का नेचर यही है भाई, यहाँ कोई खुश नहीं रह सकता, ये नेचर है यहाँ का। आप देखिए छोटे पर से हम सुखी रहने का तो प्रयास कर रहे हैं, हो गए सुखी, है ना। हर बार यही सोचते थे ना कि अगले साल खुशी हो जाएंगे, जॉब लग जाएगी तो खुश हो जाएंगे, 10th पास हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, फिर क्या है, यही चलता है। आज तक खुश नहीं हुए और ना आगे खुश होने में। ये कन्विक्शन डेवलप करना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ऐसा कन्विक्शन डेवलप करते हैं, कुछ सोचते हैं छोटे पर से मैं कर रहा हूँ, आज तक नहीं सेटिस्फाई हुआ तो आगे कैसे होऊंगा, आगे मैं कुछ भी कर लूंगा कभी सेटिस्फाई नहीं। कि भगवान की भक्ति करता रहूंगा, यही मेरे जीवन की पूर्णता है और यही किसी के भी जीवन की यही पूर्णता है। ये सोच करके वो कैसा देखता है, अपने आप को भगवान से जोड़ के देखता है। तो इवन जो ऐसे जीवात्माएं भी हैं जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो जानता है कि वो व्यक्ति दुखी हैं और उनके दुख को भी अपना दुख मान करके उनको कृष्ण भावनामृत देने का प्रयास करता है। वो ये नहीं देखता ये उनका दुख है, वो सोचता है कि मेरा दुख है कि वो लोग भक्ति नहीं कर रहे। क्यों? जब वो लोग भक्ति नहीं कर रहे, इससे कौन खुश नहीं होगा? भगवान खुश नहीं होंगे कि मेरे बच्चे जो है परेशान, ठीक है। अगर भगवान खुश नहीं होंगे तो मेरा दुख है क्योंकि मैं भगवान का। जैसे एक पिता का अच्छा बेटा बाकी बेटों को समझा करके पिता की ओर लाने का प्रयास करता है, ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ योगी हैं, जो लोग भगवान से विमुख भी हो गए हैं, उनको भगवान के बारे में बता करके, भगवान के से प्रेम जगा करके उनके हृदय में उनको भगवान की ओर मोड़ता है। ये उनकी सेवा है भगवान के लिए, और इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ योगी। आपने वो श्लोक सुना होगा ना, नदी कबहु नहीं फल, नदी वो है ना, वृक्ष कबहु नहीं फल बखें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा सच। The whole existence of a devotee is for others, not for himself. एक साधु का मतलब क्या है? जो दूसरों के लिए जीता है। अपने लिए तो पशु भी जीता है, अपने लिए अपना अच्छे से खा लो, काजू बादाम सब खाते रहे, अपना शरीर हष्ट पुष्ट करते रहे, तो एक पशु भी कर ही रहा है। But who is that person who's thinking beyond that for others' sake? He lives or she lives like that. तो हम आज यहीं पे एंड करेंगे और इसके आगे बहुत सुंदर वाक्य है। अर्जुन आगे प्रश्न पूछेगा भगवान से 33 श्लोक से, और अगला टॉपिक हमारा रहेगा मन को कैसे नियंत्रित करें, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ज्यादा बेहतर हुई हमरे लगे